says read the question says choose the incorrect statement. A says permanent tissue having all cells similar in structure and function are called simple tissue. B says complex tissue has same types of cells performing different functions altogether. C says secondary meristem is lateral meristem. D says cells of permanent tissue do not generally divide. अब इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, सो इट इज हियर टिश्यूज. तो इस क्वेश्चन में हमें जानना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में. तो पहले हम देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं. परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइड नहीं करते. नंबर 1 पॉइंट इज डू नॉट डिवाइड. डिवाइड करने का जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे लॉस्ट कर देते. नंबर 2 क्या होगा? इट इज अटेन अ डेफिनेट शेप एंड फॉर्म. अटेन डेफिनेट शेप एंड फॉर्म. अब क्या होते हैं जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनका 3 टाइप्स होते हैं. क्या क्या टाइप्स होते हैं? टाइप्स में जो पहला टाइप होते हैं दैट इज द सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू. नंबर 2 क्या होते हैं? दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब जो नंबर 3 होता है दैट इज द स्पेशल टिश्यू. स्पेशल टिश्यू. अब हमें जानना होगा कि इन सब के बारे में सब क्या होते हैं. सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं? सिंपल जो टिश्यू होते हैं दैट इज नंबर 1 इज देयर होमोजेनस. होमोजेनस. और क्या होते हैं? नंबर 2 दैट इज दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली सिमिलर सेल. स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल से बना हुआ होते हैं. फंक्शनली सिमिलर सेल्स. अब इनका जो एग्जांपल्स होते हैं सिंपल टिश्यू का क्या होते हैं एग्जांपल्स में? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एक्सेट्रा. और क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो नंबर 1 पॉइंट होगा दैट इज दे आर फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में. नंबर 2 पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. डिफरेंट फंक्शन. यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या होगा? दैट इज जाइलम और फ्लोएम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. स्पेशल टिश्यू मतलब क्या होते हैं? क्या करते हैं? जो स्पेशल टिश्यू होते हैं वो सिक्रीटरी फंक्शंस करते हैं. सिक्रीटरी. इनमें एग्जांपल्स में क्या आएगा? दैट इज ग्लैंडुलर कोई टिश्यू है दैट इज द स्पेशल टिश्यू. इसका मतलब कोई ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्पेशल टिश्यूज में आते हैं. अब देखना होगा कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो ये क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग थिकनेस, मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ. इंक्रीज इन थिकनेस. और इसका हम लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं. लैटरल मेरिस्टेम क्योंकि लैटरली ग्रोथ होते हैं. अब क्वेश्चन से चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना होगा. तो ए सेज परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू. ये तो सही है. बी सेज कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैज सेम टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन ऑल टुगेदर. तो यहाँ पे बोले सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, लेकिन क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. तो B is incorrect. So B will be our correct option. Now C says secondary meristem is lateral meristem. Secondary meristem lateral meristem होते हैं. D says the cells of permanent tissue do not generally divide further. D भी सही है क्योंकि जो permanent tissue होते हैं वो divide नहीं करते.
सो अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलेम की बात करते हैं तो जाइलेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या प्रेजेंट होते, दैट इज जाइलेम वेसल्स प्रेजेंट होते, और क्या प्रेजेंट होते, नंबर 2 जाइलेम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते, पैरेन्काइमा, और क्या फिर नंबर 3 जाइलेम फाइबर्स प्रेजेंट होते, और जो प्रेजेंट होते ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते, ट्रैकिड्स. So they are different cells. So correct option is option B. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.